कल पाकिस्तान की टीम, एक तो पहले आई थिंक मैच से पहले एक जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो ये हुई कि जब 11 अनाउंस हुई तो उन्होंने जब स्क्वाड शेयर की तो वसीम भाई ने पॉइंट आउट किया कि यार ये हसन अली का आपने नाम लिखा हुआ है, मुझे मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि शाहनवाज धानी खेलेंगे। तो पहले तो वहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एक एटलीस्ट हमें साउंड बाइट मिलती रही, लेकिन पाकिस्तान ने ये 11 उतारी, काफ़ी हद तक वही 11 थी जो एक्सपेक्टेड थी। मैं सोच रहा था कि शायद मे बी हसनैन को एक्सपीरियंस की वजह से धानी पर प्रेफर किया जाए, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस की तो आई थिंक रिहान फेयर टू से कि ज़्यादा सरप्राइजेस उधर हमें नहीं नज़र आए। लेकिन जब इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस की तो हमें क्लियर नज़र आया कि वहाँ पर ओके 4 सीम ऑप्शंस हैं, तो दैट वाज समथिंग टू एटलीस्ट मेक अस टेक नोटिस ऑफ इट। और आई थिंक काफ़ी हद तक ये जो 4 सीमर्स वाली डिसीजन थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय सीइंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ द अफगान सीमर्स अ नाइट बिफोर। येस एंड ऑल्सो मैंने पिछले एपिसोड में ये मेंशन किया था कि पांड्या व्हेन ही इज़ फिट एंड व्हेन ही इज़ बॉलिंग इज़ प्रॉबेबली इंडिया की टीम का जो ट्रम्प कार्ड है वो पांड्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो आपको एक 6 बॉलिंग ऑप्शन देते हैं और बैटिंग उनकी इतनी अच्छी है कि अगर वो बॉलिंग ना भी कर रहे हो तो T20s में ही कैन प्ले प्योरली एज अ बैटर एज वेल। So the way India uses Hardik Pandya is really important. So they could go with 2 spinners and at the same time go in with 4 pacers. So that was basically that's the added advantage an all-rounder, a fast bowling all-rounder can give you. जहाँ तक आपने बाकी इंडिया की टीम की बात की, I know there was a lot of discussion about Pant not playing. जो इंडिया का टॉप 3 है, जो आपने देखा भी KL राहुल wasn't hasn't played much T20 क्रिकेट दिस ईयर। आई थिंक पूरे साल में वो 1 या 2 T20 खेले हैं इससे पहले इंटरनेशनल्स, और उसकी वजह उनकी इंजरी वगैरह थी। इंडिया का टॉप 3 स्टिल अ कंसर्न जब ये तीनों इकट्ठे खेल रहे होते हैं। पर उसके बाद अगर आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखें तो द लाइक्स ऑफ पांड्या खेल रहे हो, सूर्या कुमार यादव खेल रहे हो, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। जडेजा को उन्होंने कल प्रमोट किया। सो देयर डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग इज बिकॉज ऑफ रविंद्र जडेजा एंड पांड्या, एंड बोथ ऑफ देम जो इंडिया बहुत अच्छा करता है अपने T20 इंटरनेशनल, वो ये है कि जब जरूरत हो तो पांड्या को नंबर 4 या 5 पे भेजता है, जरूरत हो तो जडेजा को नंबर 4 या 5 पे भेजता है, तो स्टबर्न नहीं है। इंडियन बैटिंग पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वो दूसरे सेगमेंट में बात करें। लेट्स गो फेज बाय फेज, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग में शॉर्टकमिंग्स क्या आ रही। टॉस हुआ, टॉस में इट एज एक्सपेक्टेड हमने पहले भी बात की थी कि दुबई के अंदर इस वक्त टीम्स प्रेफर करती हैं चेस करना, और स्पेशली नाइट गेम में। और हमने एक बार फिर देखा कि इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आई थिंक काफ़ी हद तक ये भी बात कहना गलत ना होगी कि उनके दिमाग में जो लास्ट रिजल्ट था वो भी थोड़ा सा प्ले कर रहा होगा, लेकिन जब सिचुएशन जब स्टार्ट हुई तो वी सॉ दैट पाकिस्तानी ओपनर्स, बाबर ने एक दो बहुत अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल करते रहे अर्ली ऑन, जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर स्पेशली जब एक दफ़ा बाबर आउट हो गए तो हमने देखा कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 3 ओवर्स, बल्कि 3 ओवर से ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम की। रिहान, मैं द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज़ कि अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल जब PSL में भी जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं और आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप मुल्तान की टीम को मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मुल्तान अपनी टीम है तो कैटेगोरिकली बात कर लूँ। रिजवान और शान मसूद की पार्टनरशिप की ख़ास बात यह है कि वो स्ट्राइक बहुत रोटेट करते हैं, फील्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं, जिसकी वजह से डॉट बॉल इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। हर एक पे कम से कम कोई ना कोई सिंगल या वो रन बना रहे होते हैं, एंड इट एड्स टू द प्रेशर। जो एक ख़ास बात देखने वाली थी कल के मैच में, आई नो शॉर्ट बॉल्स पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, जो पिच का स्पंजी बाउंस था उस पर भी बहुत बात हो रही है, लेकिन मेरे नज़दीक उस पावर प्ले की ख़ास बात थी वॉज द वे इंडिया वेपनाइज्ड इट्स फील्डिंग, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने वो होल्स प्लग किए एंड दे ड्राइड अप दोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिजवान एंड बाबर, जिसके बाद बाबर हैड टू प्ले आउट। बिल्कुल, बाबर हैड टू प्ले आउट। और ऑल्सो जब आपको शॉर्ट बॉल, सरप्राइज शॉर्ट बॉल थी भुवनेश्वर कुमार का, अगर आप पहला ओवर देखें, भुवनेश्वर कुमार का पहला ओवर और नसीम शाह का पहला ओवर आर परफेक्ट फॉर सच कंडीशन जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम अराउंड कर रहा हो, पिच से आपको थोड़ी हेल्प मिल रही हो, जो लेंथ हिट की उन्होंने, एंड देन द सरप्राइज एलिमेंट वाज कि बाबर को एकदम उन्होंने बाउंसर करवा दिया। जो आपने बात की डॉट बॉल्स वगैरह की और पाकिस्तान के स्टार्ट की, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2021 में पाकिस्तान तकरीबन कोई 28 दफ़ा उन्होंने बैटिंग की है। उनका एवरेज स्कोर पावर प्ले के अंदर उन 28 इनिंग्स में आप निकालें तो उतना ही था जितना उन्होंने कल किया। सो इट वॉजंट एज इफ द पावर प्ले वॉज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान जनरली पावर प्ले के अंदर इज अ कंजर्वेटिव टीम, एंड हाउ यू डू समथिंग व्हिच इंडिया वाज up till yes
up till well the last management. Yeah, and also the difference is कि कल आप थोड़ा overly critical भी नहीं हो सकते on the power play batting is because of the fact कि pitch मुश्किल था. आप दुबई में लोग अक्सर बात करते हैं कि टॉस क्यों मैटर करता है, ये क्यों ड्यू आती है, ये होता है वो होता है. जब भी दुबई में मैच का टाइम जो स्टार्ट है, जो 7 PM पाकिस्तान टाइम होता है, वो उस टाइम पे ball moves around a little bit more. There's something about the stadium that helps in that, and also we saw that जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तब भी आपको अर्ली स्विंग देखने को मिली थी. तो that is why the toss becomes important when we have night matches in Dubai, and we'll see how that goes in the tournament. But जिस तरह की अभी हमें pitches देखने को मिली हैं, with time they might get better for batting. But जितनी sea movement हमें कल देखने को मिली है, I think power play scores will be a little bit of a problem for all teams. तो power play से ज़्यादा आपको ये देखना है कि how did India utilize while bowling. तो आपने देखा कि ज़रूरत नहीं थी उनको कि पांड्या से 4 ओवर करवाते. जडेजा के 2 ओवर हुए थे, जडेजा was bowling well. They decided कि okay, this is the time to bring in a pacer, and Pandya comes into the attack and immediately takes wickets. That is the difference between the two teams, the flexibility. In terms of अगर आप स्किल की बात करें, अगर दोनों टीम की स्किल की बात करें, कौन सी टीम बेहतर है, इंडिविजुअल मैन फॉर मैन अगर आप देखें, तो इन दी एंड सिर्फ 3 बॉलों का फर्क था दोनों टीमों में. एंड पाकिस्तान डिड नॉट हैव शाहीन और वसीम, two of their starting players, and India on the other hand did not have Bumrah, fair enough. But the skill difference between the two teams is very minimal. इस फॉर्मेट में, I'm not talking about one days or tests, इस फॉर्मेट में skill difference बहुत कम है. The important thing here is how do you utilize the resources you have. India planned better and India executed their plans a little bit better, especially while batting, and that's why India won the match. बहुत कम फर्क था. You have to understand कि इस तरह के मैचेस के अंदर वो एक छोटी सी डिसीजन या एक छोटा सा जो चेंज है, that can make the huge difference. I'll give you an example. मैं बार बार उस चीज़ पे आऊँगा. जडेजा प्रमोशन at 4 is the reason India won yesterday. यार कुछ दूसरे सेगमेंट के लिए भी छोड़ दो. दूसरे सेगमेंट पे इंडिया की बैटिंग पे डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे. ज़रा पहले यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि हम एक और ज़्यादा ब्रेक डाउन दे सकें, क्योंकि मैं तो अभी शुरू हुआ था ओपनर. आप चाह रहे हैं कि मैं कहूँ ओह माय गॉड हमारा नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा. मैं ये चाह रहा, मैं एक्सप्लेन ढेर हो गया. मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन दे सके कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया तो उसके पीछे क्या वजूहत है. उसके पीछे एक बहुत मेजर वजह ये है कि इंडिया बोल्ड रियली वेल. इंडिया बोल्ड रियली वेल. मतलब हम हमेशा ये वाली चीज़ भूल जाते हैं कि दूसरी टीम भी आती है खेलने के लिए. हाँ, उससे कैसे आप काउंटर करेंगे, दैट इज़ द थिंग. कुछ और एक दो चीज़ें और भी हैं टू डिस्कस, लेकिन पहले अगर हम उसमें स्टार्ट करते हैं पावर प्ले की, तो हमने कैटेगोरिकली कॉन्वर्सेशन कर ली. येस्टरडे वाज नॉट वन ऑफ मोहम्मद रिजवान्स बेस्ट डेज. और जब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हमने तो मुल्तान के लिए तो देखा है कि 40 ऑफ 38 बॉल्स या 44 ऑफ 40 बॉल्स के बाद एकदम से फिर वो जब एक्सेलरेट करते हैं, आई थिंक वो प्रॉब्ली अपने आप को सेटअप कर रहे थे फॉर दैट. लेकिन वो जो बॉल थी, दैट वाज ब्यूटीफुल बॉल जो विच कॉट हिम ऑफ गार्ड एज वेल, जिसे पहले तो रिजवान छोड़ने लगे, लास्ट मिनट पर उन्होंने वहाँ पे बैट हैंग कर दिया. सो आई मीन आई ऑनेस्टली थिंक फुल प्रॉप्स टू द इंडियन बॉलिंग द वे दे डिड. आई नो एंड पर कहा गया कि शायद 19-20 रन उन्होंने ज़्यादा खा लिए, ये कंसीड कर लिए. उनके अपनी स्टेटमेंट थी, वो प्रॉब्ली इसलिए थी क्योंकि शाहनवाज धानी को कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मारे. मैं तो बल्कि ट्वीट की थी यार, एक नंबर 13 नंबर 11 पे चलता हुआ आ रहा है,